कल हिंदुओं की आस्था का महापर्व है, महाशिवरात्रि है। इस पावन मौके पर एक तरफ जहां महाकुंभ में अमृत स्नान होगा, वहीं दूसरी ओर इस पावन मौके पर बागेश्वर धाम में एक इतिहास रचा जाएगा। दरअसल शिवरात्रि को ही भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में हर साल बागेश्वर धाम में बीते 6 सालों से सामूहिक कन्यादान की परंपरा चली आ रही है। और इस बार भी महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर बागेश्वर धाम खास तौर पर तैयारी कर रहा है। दरअसल इस बार सामूहिक कन्यादान में महामहिम मुर्मू बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने जा रही हैं, जहां देश के अलग अलग राज्यों के सभी वर्गों मसलन आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्ग समेत अन्य समुदाय की लड़कियों के कन्यादान की तैयारी की जा रही है। तो कल का जो दिन है वो विशेष होने वाला है। बागेश्वर धाम में 251 कन्याओं की शादियों की तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी हैं। सामूहिक विवाह के लिए कल अगर हम देखें कुल 251 मंडप तैयार किए गए हैं और हमारी सहयोगी अंजलि सिंह रजावत की एक खास रिपोर्ट आप देखिए। 26 फरवरी वो तारीख है जब महाशिवरात्रि है, जब भगवान शिव का माता पार्वती के साथ विवाह हुआ था। एक तरफ वो तैयारियां तो दूसरी तरफ बागेश्वर धाम में 251 कन्याओं के विवाह के लिए तैयारियां इतनी जोरों शोरों से चल रही है। जब हम आपको यहाँ पर नज़ारा दिखाएंगे तो आपकी आंखें यहाँ पर चौंधिया जाएंगी, क्योंकि मंडप जिस तरीके से सजाए जा रहे हैं, देखिए काम बहुत ही तेजी से चल रहा है और इतनी तेजी से कि यहाँ पर देखिए चारों तरफ का आप नज़ारा देखिए। ये 251 मंडप तैयार किए जा रहे हैं शादी विवाह कार्यक्रम के लिए और यहीं पर तैयारियां कराई जाएंगी, यहीं पर फेरे लेंगी वो 251 कन्याएं। आप कहाँ से हैं? हम राठ क्षेत्र से हैं, यूपी। अच्छा, तो यहाँ पे कैसे आना हुआ? हम आते रहते धाम। चलिए, आते रहते हैं। तो ये विवाह की तैयारी देख रहे हैं आप भी? हाँ। अच्छा, तो यहाँ पर और भी लोग आए हुए हैं। कुछ लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, कुछ लोग विवाह में सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं। और 26 फरवरी तो अहम इसलिए भी है क्योंकि न सिर्फ 251 कन्याओं का विवाह होगा, बल्कि छतरपुर की भूमि के लिए वो दिन ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर 251 कन्याओं को अपना आशीर्वाद देने के लिए पहुंचेंगे। इससे पहले 23 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे थे। कैंसर अस्पताल की जगह जो चिन्हित की गई उसका उन्होंने भूमि पूजन किया और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की माता से भी उन्होंने भेंट की। लेकिन 26 फरवरी का दिन भी अहम हो जाता है। देखिए कितनी यहाँ पर जोरों से तैयारियां चल रही हैं। जमीनी स्तर पर कोई भी काम ना रुकने पाए। ये कपड़े को सिले जा रहे हैं। ये कपड़े किस लिए सिल रही हैं अम्मा? जी, ये टेंट लगने के लिए दीदी सिले जा रहे हैं। अच्छा, अभी भी सिल रही हैं आप? तो कितने टेंट बन गए? जी, ये पूरा बन गया, अब थोड़ा ही रह गया टेंट बनना। कुल कितने बने हैं? जी 250 कुल बना दिए हैं। 250 बना भी दिए? हाँ जी, सब बना दिए। कब से बनाना शुरू किए थे? जी, ये हो गया 10-12 दिन जैसे हो गए, तो बनते बनते अब सब ठीक हो जाएगा। अकेले आप ही कर रही हैं? जी, सिलाई का था फिलहाल मैं अभी अकेली कर रही हूँ। जो बाकी बचा था काम वो भी पूरा हो जाएगा और जल्दी होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप बहुत बड़ा सहयोग दे रही हैं अपना, पता है आपको? जी हाँ, सहयोग तो है ही है, क्योंकि ये अपना काम अधूरा नहीं रहना चाहिए और जो भव्य दिव्य दिखे वो जरूर दिखना चाहिए और भव्य ही बनना चाहिए, क्योंकि इतनी मेहनत है अपने गुरुदेव भगवान की, तो उसको आश्रित कन्याओं के विवाह के लिए आपका ये बहुत बड़ा सहयोग है कि आप उनके मंडप सजा रही हैं। जी हाँ, ये हमें बहुत ही खुशी है कि मेरी सेवा इसमें लग रही है, तो ये मुझे बहुत ही आनंद मिल रहा है और हमेशा मिलता रहे, ये मुझे आशा है। अकेले देख रहे हैं आप, महिला चाहे तो क्या नहीं कर सकती है और आत्मनिर्भर महिला इसी को कहते हैं कि देखिए 250 मंडप बनाकर तैयार कर दिए। उसके लिए लगातार ये कपड़े सी रही हैं। देखिए सिलाई मशीन लगातार चल रही है, रुक नहीं रहे, पैर और हाथ दोनों ही। ये कारीगरी है और यही कारीगरी आपको नजर आ रही है चारों तरफ। देखिए एक एक मंडप को हम आपको दिखाएंगे, ये इन्हीं ने ही बनाकर तैयार किए हैं और अपना सहयोग दे रही हैं। तो बस एक दिन और शेष है और 251 कन्याएं अलग अलग मंडपों में बैठेंगी अपने दूल्हों के साथ और
कन्यादान करेंगे बागेश्वर सरकार, और एक बड़ा मैसेज भी समाज के लिए जाएगा, उन तबकों के लिए भी जाएगा जो आदिवासी समुदाय और दलितों के लिए अभी तक बहुत ही ओछी निगाह से देखते थे या फिर उनको पिछड़ा मानते थे। और अब जब 251 कन्याओं का विवाह होगा, पूरे देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर कन्याएं आएंगी, बैठेंगी, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद भी आदिवासी समुदाय से आती हैं। बहुत गर्व की बात है, गौरव की बात है कि इन कन्याओं के विवाह में सम्मिलित होने के लिए खुद महामहिम पहुंचेंगे। विजय भूषण के साथ अंजलि राजावत, न्यूज इंडिया, छतरपुर। बागेश्वर धाम में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने कन्याओं की शादी के साथ साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए उपहार देने का भी निश्चय किया है। एक कन्या को 56 गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं। उपहार में क्या क्या मिल रहा है, हमारी सहयोगी अंजलि सिंह राजावत ने सामूहिक शादी की तैयारियों में जुटे सेवादार अरुण तिवारी से खास बातचीत की है, सुनिए। तो बागेश्वर सरकार 251 कन्याओं का विवाह करा रही है। देश के अलग अलग राज्यों से ये कन्याएं उन्होंने चुनी हैं, जो कि गरीब परिवार से आती हैं, असहाय हैं, निराश्रित हैं, जिनके माँ बाप नहीं है, या फिर अगर माँ बाप हैं तो उन कन्याओं का विवाह कराना उन माँ बाप के लिए सपना था, लेकिन उस सपने को साकार कर रहे हैं बागेश्वर सरकार। न सिर्फ विवाह करा रहे हैं, ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं, बल्कि घोड़ियों को भी बुलाया गया है दूल्हों के लिए। जो प्रथा चली आ रही थी, कुप्रथा, उसे समाप्त कर रहे हैं कि पिछड़ा और आदिवासी वर्ग के लोग घोड़े पर नहीं चढ़ सकते हैं, बल्कि बाकायदा घोड़ी पर चढ़कर दूल्हे आएंगे। और कन्याओं को खुद निर्भर बना रहे हैं, आत्मनिर्भर बना रहे हैं। इस तरह से उपहार देंगे, जिसे अक्सर लोग परिवारों में दहेज कहते हैं, लेकिन ये सामग्री उपहार के तौर पर दी जा रही है। जो परिपूर्ण नहीं होते हैं परिवार, उनको अगर इस तरह से सामान मिलता है तो उसे उपहार ही कहा जाता है। उपहार में कई सारे सामान हैं। यहाँ पर अभी बेड और सोफे रखे जा रहे हैं, और ये जो बेड और सोफे हैं वो भी बेहतर क्वालिटी के देखे जा रहे हैं। आइए हम जरा बातचीत करते हैं जो इन व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। अरुण तिवारी जी, मैं कैमरामैन से कहूंगी कि यहाँ पर आए और जरा हम उनसे बातचीत करते चलते हैं। अरुण तिवारी जी, आप इन सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, क्या क्या फिलहाल उपहार के लिए सामान दिए जाएंगे? टोटल उपहार सामग्री में 56 आइटम हैं, जिसमें सोफा भी है, पलंग भी है, और कूलर भी है, आटा चक्की भी है, वगैरह। कुल 56 आइटम एक कन्या के लिए? एक कन्या के लिए पूरी गृहस्थी का टोटल सामान है। क्या, जैसे कि अमूमन एक गृहस्थी में बेड हो गया, सोफा हो गया, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, खाना बनाने से लेके, नहाने से लेके, सोने तक की व्यवस्था है। अच्छा, हाँ, टोटल व्यवस्था है गृहस्थी की। मतलब गैस सिलेंडर भी दे रहे हैं, गैस चूल्हा भी दे रहे हैं, कुकर भी दे रहे हैं, चम्मच भी दे रहे हैं, प्लेट भी दे रहे हैं, छिलनी भी दे रहे हैं, आटा चालने के लिए चलनी भी दे रहे हैं। टोटल गृहस्थी का सामान उसमें, मतलब A to Z, जो छोटी से छोटी यानी कि सुई से लेकर जो बड़ा सामान है, यानी कि बेड है, मशीनें हैं, फ्रिज है, टीवी है, वॉशिंग मशीन, ये सब कुछ बागेश्वर सरकार उन 251 कन्याओं के लिए उनके साथ भेज रहे हैं उपहार स्वरूप। आप सर कहाँ से हैं? मैं जयगढ़ से हूँ। मैं बागेश्वर धाम यहाँ अभी ये व्यवस्थाएं देख रहे हैं? जी हम भी यहाँ व्यवस्था बाकी सारा सामान हमने देखा है, बाकी सारा सामान रखा जाएगा? जी हाँ जी, सारा सामान कल तक में सारा सामान यहाँ सेट हो जाएगा पूरा। कल यहाँ पूरा सामान जो भी है, जितनी चीज, चक्की हो गई, अपनी सिलाई मशीन हो गई, सारी चीजें यहाँ पे दी जाएंगी। सामान की देखरेख भी आप लोग कर रहे हैं? कर रहे हैं हम लोग, सब मंडल हम ही लोग जिम्मेदारी। पूरी टोटल जिम्मेदारी हम लोगों की है। मानगंज मंडल है, जयगढ़ मंडल है, मकरौन मंडल है, तीन चार मंडल मिला के एक जगह आपको प्रभारी बनाया गया है। अच्छा, इससे पहले भी महाराज कन्याओं का विवाह कराते रहे, इसी तरह से उपहार दिए जाते? इसी तरह से हो रहा है। स्टार्टिंग से आज सिस्टम 6 साल का है, 6 साल हो गए हैं। 6 साल से ही हम लोग उपहार सामग्री दे रहे हैं, और पंडित गुरु जी द्वारा 6 साल से कन्या विवाह करवाया जा रहा है। चलते चलते बात करते हैं, क्योंकि जैसे कि उपहार में देख पा रही हूँ, अमूमन अच्छे घरों में ही इस तरह के सोफे, इस तरह के जो बेड हैं वो देखने को मिलते हैं, और वो बेड और सोफे यहाँ पर मंगाए गए हैं। न सिर्फ बेड और सोफे, जैसा कि आप बता रहे हैं कि एक कन्या के लिए 56 उपहार रखे गए हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि इसमें कितना खर्च लगभग आया होगा? वो तो गुरु जी ही बता सकते हैं, गुरु जी ही बता सकते हैं, तो मालूम हो। मतलब करोड़ों का भी खर्च आ गया होगा? वो तो गुरु जी ही बता सकते हैं।
ठीक है। तो देखिए जैसा कि उन्होंने खुद कहा था कि जो मंदिर में चढ़ावे में आता है या फिर उन्हें जो दिया जाता है वो कन्याओं के विवाह में वो लगाते हैं। राशि आती है एक साल भर में, उससे ही कन्या विवाह किया जाता है। जो हमारे यहाँ तीर्थ स्थान पे आते हैं दर्शन करने के लिए, उनके यहाँ जो दान दिया जाता है 5 रुपए 10 रुपए, वो साल भर में इकट्ठा होकर गुरु जी के द्वारा की जाती है। तो होता है। ठीक है, तो जो दान राशि आती है उसी से ही कन्याओं का विवाह हो रहा है और उनका भी यही कुछ कहना है। तो आपने देखा यहाँ पर पूरी गृहस्थी बसवा रहे हैं बागेश्वर सरकार और देखिए यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, एक एक करके यहाँ पर सारे सामान रखे जा रहे हैं और टीवी फ्रिज से लेकर सोफे से लेकर किचन का जो भी एक एक आइटम होता है, यानी कि पूरा परिपूर्ण बनाकर ही वो अपनी कन्याओं को किसी दूल्हे के साथ विदा करेंगे। हमारे देश में जाति आधारित भेदभाव सदियों से चला रहा है। आए दिन ये खबरें आती हैं कि दलित दूल्हे के घोड़ी चढ़ने का विरोध किया और हिंसा की बात भी सामने आती रहती है। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री सामूहिक विवाह के जरिए इस कुरीति पर भी प्रहार कर रहे हैं। बागेश्वर धाम में हर जाति के दूल्हे घोड़ी पर सवार होकर बारात लेकर आएंगे। एक रिपोर्ट। तो घोड़ी पर होकर सवार चलेंगे दूल्हे, ये तमाम जो आप देख पा रहे हैं फिलहाल अभी 4 घोड़े यहाँ पर पहुंचे हैं। ये सफेद रंग की घोड़ी है, बाकी यहाँ पर 3 घोड़े और हैं और अस्तबल में इनको रखा जाएगा। धीरे धीरे करके और भी घोड़े यहाँ पर पहुंचेंगे और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से घोड़े मंगवाए जा रहे हैं दूल्हों के लिए। आप ही देख रेख करते हैं? हाँ देख रेख हम। क्या नाम है आपका? लखन पटेल। अच्छा लखन जी, बताइए ये और जो घोड़े आएंगे कहाँ कहाँ से मंगाए जा रहे ये हैं? अपने लोकल के हैं, जो गांव के अपने अगर पास के क्षेत्र के हैं, लोकल के घोड़े मंगाए गए। 251 घोड़े गुरुजी ने मंगाए हैं। हाँ, और उनमें से एक ही घोड़ी है। 4 हाँ जी घोड़ी है और 4 घोड़े जी गुरुजी के हैं खुद पर्सनल। तो जे भी घोड़े उमें अपने उमें जाने शादी में विवाह में जे भी घोड़े जाने। अच्छा, ये भी घोड़े चाहिए। हाँ जी। तो कुल कितने ये अस्तबल कितने बनाएंगे? मैं घोड़न के लाने तो ये 4 के लिए है। अच्छा। और बाकी है गौ माता। गौ माता है 60 के और 70 के बीच में। अच्छा, ये घोड़े रखे कहाँ जाएंगे? ये घोड़े मैं सब जी बोते जाए मैं धाम पे। सब धाम पे घोड़े जी हैं। धाम पे? हाँ धाम पे जाए वहीं पे रखेंगे। वहीं पतंग रखें जी। सब 26 तारीख को वहीं पहुंचे। तो 25 तक तो सारे आ जाएंगे? हाँ 25 हैं सब सारे तैयार घोड़े। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर अब धीरे धीरे करके जो शादी ब्याह की तैयारियां हैं वो अपने अंतिम चरण में हैं। यहाँ पर इन घोड़ों की देखरेख की जा रही है, जिनमें कि 3 घोड़े बता रहे हैं कि बागेश्वर सरकार के हैं अपने, और ये भी शादी ब्याह के कार्यक्रम में शामिल किए जाएंगे। और एक घोड़ी बुलाई गई है सफेद रंग की, और इसके अलावा और भी घोड़े आएंगे। तो यहाँ पर इनकी देखरेख की जा रही है। और इसके अलावा जब विवाह का कार्यक्रम होगा तो दूल्हों को बाकायदा घोड़ी पर चढ़ाकर, जो दलित और आदिवासी समुदाय के दूल्हे होते हैं, सपना होता था कि घोड़ी पर कभी चढ़ेंगे, लेकिन कभी चढ़े नहीं। अब उस प्रथा को समाप्त कर दे रहे हैं बागेश्वर सरकार और इन दूल्हों को घोड़ी पर चढ़ाकर ही दुल्हन तक ले जाएंगे। यानी कि बारात पूरे साज सजावट के साथ आएगी, पूरी धूमधाम के साथ बारात आएगी, जिसका सपना हर दुल्हन देखती है और जिसका सपना हर दूल्हा देखता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।